आपने बहुत सारी चीज़ों की नींव रखी है और हमने आपसे दरखास्त की, आप यहाँ पर आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी हैं जो हमारा रामरा पवित्र स्थल है, रामरा उसको भी अब आर्कोलॉजिकल साइट तो वो है, लेकिन उसको टूरिज्म मंत्रालय अगर उसको टेक ओवर कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। ये घोषणा आपके सहयोग से मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये घोषणा आप करें कि रामरा को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, टूरिस्ट एक ऐसा स्पॉट घोषित करें रामरा को, जो लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं उनको अलग अलग तरह की सुविधा वहां पर मिलनी चाहिए। तो मैं और भी बहुत सारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने हैं और बहुत सारी बातें आपने की भी हैं। एक हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईबीपीजी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उस पर भी हमने चर्चा की। मोहनलाल बड़ौली जी और आपने उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। जो आर्थिक आधार पर जो सीटें हैं उसका भी आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है आप ध्यान करेंगे। एक मुख्यमंत्री जी, एक जो नौजवानों की सबसे बड़ी बात आई है, ये सीईटी का जो एग्जाम है, ये 3 साल के बाद, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं, 3 साल के बाद ये एग्जाम आयोजित हुआ है। 3 साल के बाद आप लेंगे, परीक्षा लेंगे। तो 3 साल तक जो बच्चे ओवरेज हो गए, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम 5 साल की छूट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए 5 साल की छूट दी जाए, क्योंकि 3 साल तो ये एग्जाम ये डिले है, आप लोग देखें इसमें। और मुख्यमंत्री जी, हमारी दोली वाली जमीन वो आपने कर दी है, वो आपने की है, लेकिन जो अटकाव है, कुछ लोगों को दोली वाली जमीन के पेपर जो ढंग से नहीं मिले हैं, जो पेपर नहीं मिले हैं, उनको आप एक बार देख करके दोली वाली जमीन का मामला भी क्लियर कराएं, तो ये पूरा हरियाणा आपका तहे दिल से धन्यवाद करेगा। जैसे आज पूरा हरियाणा मिल करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी आज धन्यवाद करने के लिए आया है। जो ये 15 एकड़ जमीन है लगभग, ये इसका पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे समय में दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने तो इसका पेच फंसा दिया था, परावर गांव ने दान में दी थी और इसका पेच कांग्रेस ने ऐसा फंसा दिया था जिसको अगर ठीक किया तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको, इस पेच को ठीक करके इस जमीन को, परावर गांव की जमीन को गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को दी। ये बहुत बड़ा काम जो है ये आप लोगों ने किया। तो मैं ये आपका भी धन्यवाद करता हूं और पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने पत्थर लगे हैं, जितने आपने लगाए हैं, इनका शिलान्यास जो किया है, मुझे हम सबको पूरी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दे करके, जो भी पॉलिसी के हिसाब है, जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लोग कृतार्थ करेंगे और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस मौके पर भाई, हमारे बीच में हमारे मेयर रामोतार वाल्मीकि जी हमारे बीच में हैं, डीडी शर्मा जी हमारे बीच में हैं, अशोक शर्मा जी हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में रविकांत शर्मा जी हमारे बीच में हैं, बहुत सारे महान पुरुष जो है हमारे बीच में, ऐसे ऐसे साथी बैठे हैं। पवन जी हमारे बीच में हैं, भाई मुकेश जी हमारे बीच में हैं, हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर हमारे कपिलपुरी महाराज जी हमारे बीच में स्टेज पर हैं, हमारे बाबा कपिलपुरी जी बीच में हैं, और भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में बैठे हैं। सभी का मैं, सतीश जी हमारे बीच में, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितनी मांगें जो आप लोग इतने इकट्ठे होकर के आए हैं, कोई मांगने की जरूरत नहीं है, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस बात को अच्छे से समझते हैं, आपके दिल की और मन की बात को अच्छे से समझते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 9 बजे से आपके स्वागत में लोग बैठे हैं, 9 बजे से। एक बार जो तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करें। और 9 बजे से आपके स्वागत में बैठे हैं और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी पता है कि किस तरह से आप लोग इस चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे।